दर्पण वाला पूरा याद है ना। लेंस क्या प्रकार का है लेंस? दो प्रकार का। थोड़ा सा रिवाइज करें। कौन कौन? अवतल और जो दर्पण था वही लेंस भी है। कौन कौन सा लेंस? अवतल दर्पण और वो अवतल लेंस और उत्तल लेंस ना। ठीक, पहले अवतल लेंस की बात करते हैं। कल पढ़े हुए थे, इसे रिवाइज कर लेते हैं, वीडियो में नहीं मिलता है। अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस कैसा होता है अवतल लेंस? ये है अवतल लेंस, ठीक है। ठीक, परिभाषा क्या है अवतल लेंस की? तो अवतल लेंस क्या होता है? बीच में पतला और उसके ऊपरी सिरा मतलब बाहर हिस्सा क्या रहता है? मोटा। बीच में पतला, बाकी किनारे किनारे मोटा रहेगा, ठीक है। ये लेंस है। और ये था मिरर, ठीक है। जैसे मिरर का एक बीच पॉइंट होता था, इसको क्या कहते थे? पी। वैसे भी इसका बीच पॉइंट क्या होगा? यहाँ पे ना, ये देखो मान लो यही मिरर माने अगर, तो यही मतलब पॉइंट क्या हो गया? इसको क्या बोलते हैं? ओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओ। ऑप्टिकल पॉइंट ना, प्रकाशिक केंद्र। परिभाषा आ गया। प्रकाशिक केंद्र क्या है? तो अवतल किसी भी लेंस में, चाहे जो लेंस हो, लेंस के मध्य बिंदु को ना, लेंस के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। ध्रुव की बात होती थी तो किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते थे? ध्रुव कहते थे। प्रकाशिक केंद्र की बात होगी, किसी भी लेंस के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। किससे दिखाते हैं? ओ से, ठीक है। अब इसके बाद एक मुख्य चीज आएगा, प्रकाश कोश की बात होगी तो, ठीक है। तो लेंस भी प्रतिबिंब बनाता है, दर्पण भी प्रतिबिंब बनाता है ना, दोनों, ठीक है। अब कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनता है? ये है अनंत, ठीक है। और यहाँ था यफ, और यहाँ क्या था? सी रहता था, लेकिन सी के स्थान पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पे होता था f होता था, और यहाँ पे सी, और यहाँ पे अनंत ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती थी? f, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या कहलाती थी? f। तो यहाँ से यहाँ तक की पूरा दूरी क्या कहलाती थी? 2f ना। तो सी के स्थान पे सी ना लिख के क्या लिख दिया है? 2f लिख दिया। समझ गई बात, ठीक है। अब लेंस की परिभाषा होगी। अब क्या देखेंगे? लेंस में प्रतिबिंब बनना। क्या बनना? प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। लेंस पर प्रतिबिंब का बनना ना। तो अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? उत्तल, ठीक है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है। वो तो समझेंगे ना कि अवतल को तो समझ जाएंगे, लेकिन कौन सा लेंस कहते हैं? अवतल को अपसारी लेंस भी कहते हैं। कौन सा? अपसारी लेंस, ठीक है। हाँ, क्यों? क्योंकि क्या करता है? जैसे प्रकाश को क्या करता है? ये फैला, इसका काम क्या है? फैलाना। अपसारी का मतलब क्या होता है? फैलाना। और अभिसारी का मतलब क्या होता है? सिकोड़ना होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? अवतल लेंस जो है वो प्रकाश को क्या करता है? फैलाता है। क्या करता है? प्रकाश को फैलाता है। लेकिन अवतल दर्पण प्रकाश को क्या करता है? सिकोड़ता है, ध्यान रखना। अवतल लेंस कैसा होता है? अपसारी। लेकिन अवतल दर्पण कैसा होता है? अभिसारी। दर्पण प्रकाश को क्या करता है? सिकोड़ता है, और लेंस प्रकाश को क्या करता है? फैलाता है। तो अवतल लेंस अपसारी लेंस, अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण, दोनों में अंतर है, ठीक है। अब ध्यान रखना, अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश को फैलाता है, इसलिए अपसारी लेंस बोलते हैं। और ऐसा कौन सा दर्पण है जो प्रकाश को फैलाता है? तो उत्तल दर्पण है जो प्रकाश को क्या करता है? फैलाता है। प्रकाश क्या करता है? कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। इसका मतलब है कि अवतल लेंस भी प्रकाश को फैलाता है और उत्तल दर्पण भी प्रकाश को फैलाता है। इसका मतलब दोनों की क्वालिटी क्या होगी? सेम सेम होगी। तो वही हम समझ लेंगे क्या कि अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस बराबर उत्तल दर्पण,
दर्पण बढ़िया से पढ़े हैं, कंफर्म हो जाएगा, ये समझ लेंगे। ठीक है, अवतल लेंस बराबर उत्तल दर्पण ना। जो जो कार्य उत्तल दर्पण करता था वही वही कार्य क्या करेगा, अवतल लेंस करेगा। समझ, वही वही कार्य अवतल लेंस करेगा ना। क्यों? क्योंकि अवतल लेंस भी अपिसारी लेंस है और इसको भी अपिसारी दर्पण कहा जाता है। तो जब भी अवतल लेंस की बात होगी तो इसका विपरीत हम क्या समझ जाएंगे, उत्तल दर्पण। जब जब अवतल लेंस की बात होगी तो क्या विपरीत समझ जाएंगे, उत्तल दर्पण। ठीक है, और देखो वस्तु कहाँ रख सकती है, वस्तु यहाँ पे हो सकती है, 6 जगह वस्तु रख सकते हैं। या तो वस्तु अनंत पे, या तो अनंत और 2f के बीच, या तो 2f पे, या तो f और यहाँ बीच, या तो f पे, और या तो एक यहाँ 1 2 3 4 5 6। सही है, इतने जगह वस्तु को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अच्छा, वस्तु हमेशा इधर ही रखाती है ना। ठीक है, तो जैसे यहाँ भी रखते थे वस्तु, एक वस्तु यहाँ रखते थे, एक यहाँ, एक सेंटर पे, और एक सेंटर और एफ के बीच। ठीक है, और एक एफ पे और एक यहाँ, ऐसे यहाँ भी वस्तु रखा जाता था ना। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब क्या बनता था, इधर बन जाता था पूरा, इधर भी मानते थे एफ सी और इधर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था, इधर पूरा बनता था। सही है ना। उत्तल दर्पण में क्या, उत्तल में जब सारी वस्तु रखी जाती थी उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था, दर्पण के पीछे बनता था, दर्पण के पीछे। लेकिन सारी वस्तु कहाँ बन जाती थी, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में। अगर वस्तु दर्पण और फोकस के ध्रुव के बीच में बनेगी, इसका मतलब इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा होगा। क्योंकि वस्तु तो बहुत जगह दूर दूर भी रखी, लेकिन सारा प्रतिबिंब कहाँ, इतने छोटे से में बन जाएगा। अगर किसी चीज को छोटे में रखना, इसका मतलब क्या, चीज सटा सटा के रखना पड़ेगा, छोटा रखना पड़ेगा ना। तो जैसे अवतल, जैसे उत्तल दर्पण में यहाँ बिंदु से लेकर एफ के बीच बन जाता था, वैसे ही इसमें भी क्या बन जाएगा, एफ यहाँ है ना, वैसे भी इसका भी प्रतिबिंब यही बन जाएगा। ठीक, उस साइड में हो गया, इस साइड में 4 5 6। ठीक है, ये प्रकाश को फैलाता है ना, जैसे यहाँ से जाएगा इधर ही आएगा। ठीक है, उधर नहीं बनता है। इसका बस ये रहता है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किधर बनता है, इधर बनता है। इसका यहाँ भी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक है, भी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और इसमें क्या होगा, इसमें बस प्रतिबिंब किधर बन जाएगा, इधर, यानी इसमें भी हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। याद तो नहीं कर सकते, वो सवाल लगेगा तो आ ही जाएगा। बस एक अंतर है, क्या अंतर है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है किधर बनेगा, दर्पण के पीछे, इधर बनेगा माइनस वाले की तरफ, और लेंस में किधर बनता है, इधर। कौन से, उत्तल। देखो अवतल को क्या समझ रहे हैं, उत्तल, तो उत्तल का प्रतिबिंब उधर बनता है, लेकिन अवतल का प्रतिबिंब इधर बनेगा। बाकी कुछ अंतर नहीं। देखो दर्पण के ध्रुव, पोल, ऑप्टिकल पॉइंट से लेके एफ के बीच बन गया है, ये भी दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बना है, ये भी वही बना है। ठीक है, एक बार ऐसा कोई पूछ ले कि ऐसा कौन सा दर्पण है कि वस्तु यदि अनंत पे रखी है, यदि वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बने, एफ पे बने, तो कौन सा दर्पण हो सकता है, दोनों दर्पण हो सकता है, अवतल और उत्तल। अवतल में भी था ना, यदि वस्तु अनंत पे तो कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पे। लेकिन इसमें कंडीशन क्या जोड़ देगा कि वस्तु कैसा रहे, सीधा, कैसा, सीधा, आभासी ना, तभी कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। और अवतल में तो वास्तविक था ना, लेकिन बनता था वहीं पे। ठीक है, तो ऐसे भी अवतल लेंस में भी देखो, यदि वस्तु अनंत पे, पहला नंबर, यदि वस्तु अनंत पे तो कहाँ बन रहा है, फोकस पे। बाकी जैसे जैसे वस्तु दर्पण इधर लेंस के नजदीक जाएगी, प्रतिबिंब एकदम नजदीक सरता जाएगा और हल्का हल्का बड़ा होता जाएगा, लेकिन वस्तु से बड़ा कभी नहीं होगा, वस्तु से बड़ा कभी नहीं होगा। समझेगा, ये वस्तु रखी है, ये सारे प्रतिबिंब है। जो 6वां नंबर एकदम नजदीक बनेगा, 5वां नंबर यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, और जो अनंत पे हो कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस। तभी पूछ ले ऐसा कौन सा लेंस है जो अनंत पे रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बनाता है, लेकिन कैसा, सीधा और छोटा और आभासी। क्योंकि जैसे ये बना, देखो प्रतिबिंब ऊपर बना मतलब सीधा बना है, कैसा है, देखो प्रतिबिंब ऊपर बना, इसका मतलब कैसा प्रतिबिंब है,
अब हम जानते हैं सीधा के साथ हमेशा क्या आता है, ये तो याद करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा के साथ आभासी ना। और देखो सब सटा सटा है, इसका मतलब और क्या, छोटा, किससे छोटा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। ठीक है, ये लेंस हो गया कौन सा, अवतल लेंस। समझेगा, यानी अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा, आभासी, वस्तु से छोटा, और कहाँ कहाँ, ऑप्टिकल पॉइंट और फोकस के बीच में। और किस साइड, दर्पण के सामने की दर्पण के पीछे, लेंस के इधर की इधर इधर ना। और अवतल लेंस को हम क्या समझ लेंगे, उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा, और दर्पण के पीछे माइनस वाले साइड। अवतल लेंस क्या करेगा, सेम उत्तल दर्पण की भांति काम करेगा, वस्तु से छोटा, आभासी, सीधा, लेकिन किधर, इधर। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, समझ बात। अब देखो एक बात होती है आवर्धन क्षमता की, किसकी, आवर्धन, ठीक है, आवर्धन, जिसको हम किससे दिखाते हैं, यम से। आवर्धन को किससे दिखाते हैं, यम से। अच्छा, आवर्धन किसके बारे में बताता है, प्रतिबिंब के बारे में। क्या प्रतिबिंब के बारे में क्या बताएगा, प्रतिबिंब सीधा है, उल्टा है, छोटा है, बड़ा है। ये नहीं बताएगा कि प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति मतलब इस तरफ है, इस तरफ है, कितना दूर है, 10 सेमी 5 सेमी, ये सब नहीं बताएगा। क्या बताएगा, प्रतिबिंब की लंबाई, चौड़ाई, वास्तविक है, सीधा है, उल्टा है, यही बताएगा। समझ रहा है। यदि यम बराबर प्लस आता है, क्या आता है, यम बराबर प्लस आता है, तो प्रतिबिंब कैसा माना जाता है, सीधा। कैसा, यदि यम प्लस आ गया तो इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा सीधा बना है, और सीधा के साथ क्या आ जाता है अपने आप, आभासी। समझ गए इतना, ठीक। यदि यम बराबर माइनस आ जाए, क्या आ जाए, तो प्रतिबिंब कैसा बन गया, उल्टा, और उल्टा के साथ क्या आता है, वास्तविक। ठीक, यदि यम का मान 1 आ जाए तो जो प्रतिबिंब है कैसा है, जो प्रतिबिंब बनी है वस्तु के, जितना बड़ा वस्तु था उतना बड़ा प्रतिबिंब। ठीक है, यदि यम बराबर, यदि यम का मान 1 से क्या हो जाए, बड़ा, इसका मतलब प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब वस्तु से, यदि वस्तु 5 सेंटीमीटर का है तो वस्तु प्रतिबिंब 15 का होगा। यदि यम का मान 1 से छोटा आ जाए तो प्रतिबिंब कैसा, याद रखना, प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, छोटा। इतना पॉइंट है, बहुत जरूरी है ये, ठीक है, देख लेना। समझ आ रहा ना। अब देखना, अब तो बात हो जाएगी किसकी, अवतल लेंस के आवर्धन के बारे में, अवतल लेंस के आवर्धन के बारे में। इसका आवर्धन क्या हो जाएगा, यम, पहला नंबर जो यम है प्लस में आएगा कि माइनस में, क्योंकि अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब होता है, सीधा और आभासी। तो यम हमेशा किसमें, प्लस में। और ये कैसा प्रतिबिंब होता है, छोटा कि बड़ा, छोटा, यानी यम का मान हमेशा 1 से, बस इसकी अवधान क्षमता 2 है, बस समझ गए, इतना समझना था। अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा, आभासी, छोटा, और इस साइड इसकी आवर्धन क्षमता प्लस में आएगी और 1 से छोटी आएगी। अवतल लेंस बराबर उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा, आभासी, वस्तु से छोटा, और फोकस और ध्रुव के बीच में। ये भी फोकस और ध्रुव के बीच में, बस ये प्रतिबिंब इस साइड बनाता है, ये प्रतिबिंब इस साइड बनाता है। समझ, चलो ठीक है। और अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, अपिसारी ना, क्योंकि अवतल लेंस जब बात आ गई हम क्या समझ लेंगे, उत्तल दर्पण समझ लेंगे। और उत्तल दर्पण कैसा दर्पण होता है, अपिसारी होता है, इसका मतलब वो भी हो गया। समझे बात बेटा, हाँ बेटा, समझ आई बात ना।
ये अवतल लेंस है, ठीक है। ये कैसा लेंस होता है? बीच में पतला, बीच में, और बाहर किनारे 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 मोटा, ठीक है। और ये अवतल लेंस को और कौन सा लेंस कहते हैं? अपिसारी। कौन सा? अपिसारी लेंस, ठीक है। ये किसकी भांति काम करता है? उत्तल दर्पण की भांति। किसकी भांति? उत्तल दर्पण की भांति। ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी, सीधा और छोटा। वस्तु से छोटा लिख लो यहाँ, हमेशा छोटा। छोटा मतलब क्या? वस्तु से छोटा ना, वस्तु से छोटा। इसकी आवर्धन क्षमता हमेशा प्लस में, और यम का मान 1 से कम। और ये जो प्रतिबिंब बनाता है इधर बनाता है, यानी v बराबर माइनस वैल्यू की तरफ ना, दर्पण के पीछे बनाता है, ठीक है। और क्या है? बस इतने हैं इसके बारे में। और इसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ओ से दिखाते हैं, जिसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ठीक है। चलो बस इतना था इसके बारे में। प्रयोग बाद में लिखेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे उत्तर। और अपिसारी लेंस क्या करता है? प्रकाश, इसका काम है प्रकाश को फैलाना। अपिसारी का मतलब क्या होता है? प्रकाश को फैलाना। और अभिसारी मतलब क्या होता है? प्रकाश को इकट्ठा करना। बस तुरंत समझ लेंगे कि अवतल लेंस बराबर उत्तल दर्पण। दर्पण अगर जो बढ़िया से पढ़ा है, तो जो नहीं पढ़ा है उसके लिए तो कठिन ही है, और ये बहुत कठिन है, सब कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। बढ़िया से पढ़े रहेंगे सब में क्लियर हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे सब कंफ्यूज हो जाएगा। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल दर्पण को ही हम अवतल लेंस मान लेते हैं। इसका मतलब अवतल लेंस भी आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा। इसकी आवर्धन क्षमता हमेशा प्लस में आएगी और 1 से छोटी आएगी। प्रतिबिंब इधर बनेगा, इधर बनेगा, ठीक है, माइनस वाले की तरफ दर्पण के सामने। ठीक है, ये क्या है? उत्तल दर्पण की तरह मानते हैं, ठीक। ये हो गया उत्तर बेटा। सर है पूरा दर्पण बढ़िया से पढ़े रहोगे। हो गया ना? अब कौन सा लेंस बचा है? उत्तल ना, अवतल हो गया। अब क्या बचा है? उत्तल। उत्तल लेंस की प्राप्ति। उत्तल लेंस के साथ बीच में मोटा रहेगा और ऊपर ऊपर पतला, ठीक है। ये क्या रहेगा? ये ऑप्टिकल पॉइंट हो जाएगा ओ, ठीक है। प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। और बड़ा है
ये क्या है, मुख्य अक्ष, ठीक है। इधर भी अनंत और यहाँ पे 2f और यहाँ पे f और यहाँ पे f, यहाँ पे 2f और यहाँ पे अनंत, ठीक है। ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में मोटा और बाहर की ओर पतला होता है, ठीक है। और देखो वस्तु कहाँ रखा जाएगी, वस्तु यहीं पे रखा जाएगा, ठीक है। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक इधर और एक इधर, 1 2 3 4 5 6, ये वस्तु रखा जाएगा। ये वाला पॉइंट ओ हो गया अपना, ठीक है। अब क्या देखना है, एक कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। कौन सा, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है, प्रकाश को फैलाता है। क्योंकि ये वाला अगर हिस्सा देखें ऐसा, ये वाला हिस्सा ना, तो ये वाला हिस्सा किसके जैसा लग रहा है, ऐसे दिख रहा है ना ये। और जब वो पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे जब ऐसे, तो ये वाला हिस्सा देख रहे थे कैसा, तो ये वाला हिस्सा किस जैसा दिख रहा था, उत्तल के जैसा। अब इसको देखें तो ये वाला हिस्सा देखें ना, ये वाला हिस्सा देखेंगे, ये वाला हिस्सा देखते हैं ऐसा दिखता है, ठीक है। यानी अवतल लेंस, कौन सा, अवतल लेंस, इसको कौन सा, ये क्या करता है, प्रकाश को सिकोड़ता है, प्रकाश को सिकोड़ता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अभिसारी। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, ठीक है। अभिसारी का मतलब क्या होता है, सिकोड़ना, प्रकाश को सिकोड़ना। प्रकाश कौन सिकोड़ता है, कौन सा लेंस, अवतल लेंस। अच्छा, और ऐसा कौन सा दर्पण है जो प्रकाश को सिकोड़ता है, अवतल दर्पण। कौन सा, इसका मतलब जब जब उत्तल लेंस आएगा, जब जब उत्तल लेंस आएगा, हम क्या समझ लेंगे, अवतल दर्पण, ठीक है। समझ आ रहा है ना, देखो समझो कितना बात है। उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी। ये प्रकाश को क्या करता है, फैलाता, सिकोड़ता है, प्रकाश को सिकोड़ता है। और कौन सा दर्पण प्रकाश को सिकोड़ता है, अवतल लेंस, वो अवतल दर्पण ना। ध्यान रखना, जब जब उत्तल लेंस आएगा तब तक क्या समझ लेंगे, अवतल दर्पण। और जब जब अवतल लेंस आएगा तब तक क्या समझ लेंगे, उत्तल दर्पण ना। अवतल लेंस प्रकाश को क्या करता था, फैलाता था। उत्तल लेंस प्रकाश को क्या करेगा, ये वाला अंतिम वाला फिगर ध्यान रखना है। देखो अवतल दर्पण जैसा है, प्रकाश आता था ऐसे आ जाता था, और ये अवतल लेंस है, ये क्या करता था, प्रकाश ऐसे आता था, ये ऐसे फैला देता था। ये देखो दर्पण, समझा ना। हाँ, अब देखना, अब रहेगा प्रतिबिंब की बनना। तो यहाँ भी होता था ये, यहाँ पे यह, यहाँ पे सी, और हो गया यहाँ पे सी और यहाँ पे यह वस्तु, यहाँ 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 इधर और इधर, यहाँ पे होती थी, ठीक है, होता था। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ होता था, देखो अवतल दर्पण में यदि वस्तु अनंत 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ठीक है। जब अवतल दर्पण की बात होती थी, अवतल दर्पण की, यदि वस्तु अनंत पे रखा है, यदि वस्तु अनंत पे रखा है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था, ये पहला नंबर वस्तु है। यदि वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पे। नहीं, याद रखना, सवाल पूछ लेगा कि अवतल दर्पण में यदि वस्तु अनंत पे रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पे। दूसरा नंबर, यदि वस्तु सेंटर पे रखी है, कहाँ, सेंटर पे, तो वस्तु कहाँ बनेगा, सेंटर पर। पता था ये, यदि वस्तु, ये समझा चुके हैं, यदि वस्तु फोकस पे रखी है तो, यदि वस्तु अनंत पे रखी है तो फोकस पे बनेगी, और यदि वस्तु सेंटर पे रखी है तो सेंटर पे बनेगी। और यदि वस्तु मुख्य फोकस, 5वां नंबर, यदि वस्तु मुख्य फोकस पे बनी है तो कहाँ बनेगा,
अनंत पे बनेगा 5वां नंबर, समझ रहे? यदि वस्तु अनंत और सेंटर के बीच है, यदि वस्तु अनंत और सेंटर के बीच है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सेंटर और इस तरफ आ जाएगा। और यदि वस्तु फोकस और सेंटर के बीच है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इस तरफ आ जाएगा, सेंटर और, नहीं समझ में? और यदि वस्तु फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे, लेकिन कैसा? सीधा। देखो उल्टा सीधा बन गया ना। और ये सब कैसे बने हैं? यानी कि अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? उल्टा के साथ साथ क्या? वास्तविक। उल्टा के साथ साथ वास्तविक, सीधा के साथ साथ आभासी, ठीक है। और ये क्या बनाता है? वस्तु, देखो यहाँ वस्तु से बड़ा छोटा बराबर सब बनाता है ना। यदि वस्तु अनंत में रखी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा। यदि और आगे आया तो भी छोटा ही, सेंटर पे आया तो बड़ा। अब इधर सब बड़ा आता जाएगा ना। अब इधर क्या आता जाएगा? बड़ा आता जाएगा। यदि वस्तु सेंटर और एफ के बीच रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सेंटर और ध्रुव के बीच, लेकिन वस्तु से बड़ा। जितना जितना दूर दर्पण के जाएगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और जितना जितना नजदीक आएगा उतना, ठीक है। अच्छा, ये जो आभासी वाला प्रतिबिंब बना है ये कहीं भी वस्तु से बड़ा है, क्या है? लेकिन बस ज्यादा बड़ा नहीं, का 2 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? है, यही बात समझना। अब देखो तो समझा? देखो, यदि अनंत की वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पे। अनंत की वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यदि वस्तु सेंटर में रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सेंटर पे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सेंटर पे। यदि वस्तु अनंत और सेंटर के बीच रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सेंटर और फोकस के बीच। दूसरा नंबर, अरे उसमें पढ़े थे ना। अनंत है तो फोकस पे, अनंत और सेंटर के बीच है तो सेंटर और फोकस के बीच, फोकस और सेंटर के बीच है तो अनंत और सेंटर के बीच ना, ठीक है। और यदि वस्तु सेंटर पे है तो सेंटर पे बन गया तीसरा नंबर। चौथा नंबर, यदि वस्तु सेंटर और, इसको सेंटर ही मान लो, मतलब क्लियर। यदि वस्तु सेंटर और फोकस के बीच है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सेंटर और अनंत के बीच। तो सेंटर ये है, अनंत ये है, प्रतिबिंब कहाँ बना है? यही। कौन सा नंबर? चौथा नंबर, ठीक है। यदि वस्तु मुख्य फोकस पे तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पे। तो कहाँ बना? बस एक बात ध्यान देना है कि प्रतिबिंब बस उल्टा पुल्टा बनेगा। अवतल दर्पण में इधर बनता है तो लेंस में किधर बन जाएगा? उधर ना, बस विपरीत था। जैसे अवतल, जब लेंस पढ़ रहे थे अवतल लेंस, तो अवतल लेंस हम क्या मान रहे थे? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण प्रतिबिंब किधर बनाता था? उधर। लेकिन लेंस किधर बनाता था? इधर। अब उत्तल लेंस पढ़ रहे हैं तो उत्तल लेंस हम क्या मानेंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण प्रतिबिंब किधर बनाता है? इधर। लेकिन ये किधर बनाता है? इसकी भी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? प्लस में आती है। इसकी भी की वैल्यू हमेशा क्या आती है? ये याद करना नहीं तो सवाल में आ जाता है। समझ में आई बात? यदि वस्तु अनंत पे रखे तो चित्र कहाँ बनेगा? फोकस पे। सेम वही चीज इधर भी हम मान लेते हैं, ठीक है। यदि वस्तु अनंत पे है तो चित्र कहाँ बनेगा? फोकस पे। यदि वस्तु सेंटर पे है तो चित्र कहाँ बनेगा? सेंटर पे। यदि वस्तु फोकस पे है तो चित्र कहाँ बनेगा? अनंत पे। अनंत है तो फोकस, फोकस है तो अनंत। समझ आ रहा है? ठीक है। यदि वस्तु अनंत और सेंटर के बीच है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सेंटर और फोकस के बीच। यदि वस्तु फोकस और सेंटर के बीच है तो अनंत और सेंटर। यदि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच है तो इसमें फोकस और ध्रुव के बीच है तो दर्पण के पीछे। कैसा? सीधा और आभासी। वैसे यहाँ भी यदि इधर यहाँ बीच आ गया ना, तो जो वाला यहाँ बनता था वही वाला कहाँ बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा। कौन सा नंबर? बस समझे? वही पे बनेगा उसका। वही सेम, वो इधर बनता था तो ये क्या हो गया? सारे प्रतिबिंब इधर बने, एक उधर बना, तो सारे इधर बने, एक इधर बन गया। समझ आई बात? यानी क्या? यानी कि उत्तल लेंस जब जब आएगा हम क्या क्या समझ लेंगे उसको? अवतल दर्पण। क्या समझ लेंगे? अवतल दर्पण। समझ आ रहा? कठिन है, कठिन, बहुत कठिन है, लेकिन समझ लिए हो तो आसान लगेगा। ये भी कहाँ में, नहीं कहाँ बना?
हैं? छठवां नंबर ये दर्पण किधर? ये बहुत मोस्ट, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है ना, तो वो सारा बस इतना ध्यान देना कि लेंस में बस विपरीत हो जाएगा। उत्तल को अवतल मानोगे तो प्रतिबिंब भी विपरीत, प्रतिबिंब इधर बनता था तो इधर बन जाएगा ना, जब तो फिगर आएगा तब बनाओ, बस याद ही रखना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखना कि उत्तल लेंस को कौन सा दर्पण मान रहे हो? अवतल दर्पण मान रहे हैं, तो पहला नंबर अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? उल्टा। कैसा? तो उत्तल लेंस भी कैसा बनाएगा? उल्टा के साथ साथ वास्तविक, उल्टा के साथ साथ पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या देखना? वस्तु के बराबर भी बनाया, वस्तु से छोटा भी बनाया, वस्तु से बड़ा। एक बात और देखो, सारा इधर बना उल्टा और वास्तविक, एक तो इधर बना था, क्या बना? सीधा और आभासी। तो उत्तल लेंस को अवतल मानते हैं ना, कोई कंफ्यूजन नहीं किधर हमारे पास जो नियम वो है वही नियम ये, बस इतना ध्यान रखना इसमें भी वाली प्लस है कि इसमें माइनस, बस चिन्ह पर प्रतिबिंब इधर उधर बनेगा, बाकी सेम कंडीशन हुई। ठीक है, तो अवतल दर्पण एक प्रतिबिंब यहाँ भी बन रहा है, ये कैसा है? सीधा, यानी अवतल ये कैसा बनाता है? सीधा और आभासी, लेकिन क्या वस्तु से बड़ा रहता है, ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन वस्तु से। और जो उत्तल दर्पण था वो सीधा आभासी तो बनाता है लेकिन वस्तु से छोटा। कभी कभी ये कह दे कि ऐसा कौन सा दर्पण है जो सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो आंसर नहीं हो पाएगा। सीधा आभासी तो उत्तल भी बनाता है और अवतल भी बनाता है। उत्तल में ये रीजन है कि उत्तल हमेशा छोटा बनाएगा, अवतल क्या बनाएगा? बड़ा। समझेगा? ठीक है, तो उल्टा और वास्तविक भी हो गया और सीधा और आभासी भी हो गया ना, उल्टा। और दूसरा नंबर, ये प्रतिबिंब को छोटा भी बनाता है और बड़ा भी और वस्तु के बराबर भी। ठीक, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को क्या मानेंगे? अवतल दर्पण मानेंगे। समझ? सब कंडीशन हो गए ना, उल्टा वास्तविक, छोटा छोटा बड़ा बराबर, छोटा बड़ा बराबर, सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा। कोई दिक्कत? बस हो गया, इतना समझना था। समझेगा? ठीक है, देखो क्या समझेंगे। उत्तल लेंस को क्या मान लेंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा, सीधा, आभासी, वस्तु से बड़ा, छोटा बड़ा बराबर। जब सीधा आभासी बनाएगा तो वस्तु से बड़ा, और उल्टा बनाएगा तो छोटा बड़ा कुछ भी बना सकता है, लेकिन जब सीधा आभासी तो वस्तु से क्या रहेगा? वो छोटा, थोड़ा बहुत बड़ा रहेगा, आप 2 इंच। प्रतिबिंब अगर 10 इंच है तो 12 इंच बना देगा, लेकिन वास्तविक में क्या है? ऐसा कंडीशन है, वास्तविक में छोटा भी बना सकता है, बड़ा भी बना सकता है, कुछ भी बना सकते हैं। समझेगा? यानी अवतल लेंस को हम क्या मान लेंगे? अवतल दर्पण। और अवतल लेंस को क्या मान लेंगे? उत्तल दर्पण। समझेगा? बस प्रतिबिंब क्या ध्यान देना है, उत्तल लेंस को अवतल दर्पण माने है ना, तो अवतल दर्पण इधर प्रतिबिंब बनता था, इसमें इधर बना देगा। ठीक है, अवतल लेंस को उत्तल दर्पण मानते थे तो उत्तल दर्पण यहाँ बनाता था, लेंस किधर बना देगा, तो हो गया, उससे कोई मतलब। बस इतना ध्यान रखते रहना कि चित्र क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। अवतल दर्पण बस यही याद रखना है कि वस्तु अनंत पे तो कहाँ बनेगा? फोकस पे। यदि वस्तु सेंटर पे तो कहाँ बनेगा? सेंटर पे। यदि वस्तु फोकस पे तो कहाँ बनेगा? अनंत पे। यदि वस्तु अनंत और सेंटर के बीच है तो कहाँ बनेगा? सेंटर और एफ के बीच। यदि वस्तु फोकस और सेंटर के बीच है तो कहाँ बनेगा? अनंत और सेंटर के बीच। यदि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में है तो कहाँ बनेगा? दर्पण के सामने। और उत्तल दर्पण में क्या होता है? तो दर्पण के पीछे। कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा, छोटा, बड़ा, बराबर, सीधा, आभासी, वस्तु से बड़ा। समझेगा? ठीक है, एक बार लिख लो, मिटा लो।
उत्तल लेंस जब जब आएगा अवतल दर्पण समझ लेंगे, ठीक है। अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस। ये हो गया उत्तल, प्रति वस्तु सारे इधर रखे जाते हैं, प्रतिबिंब सारा उधर बनता है। अच्छा, इसका आवर्धन भी लिख लो, आवर्धन नहीं तब कर लेना, आवर्धन भी समझ लो। आवर्धन क्षमता क्या समझना है, देखिए यम बराबर, ठीक है। यदि यम का मान प्लस होता है तो वस्तु कैसे होती है, सीधा। और उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा भी और उल्टा भी। यानी इसमें यम कैसा प्लस भी हो सकता है, माइनस भी। उत्तल लेंस प्रतिबिंब कैसा बनाता है, वस्तु के बराबर, वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा। बात सुन रहे इतना है। भी मान तो सवाल में लगाएंगे तो आ जाएगा। अगर भी बराबर माइनस आएगा, अगर भी बराबर तो सवाल में आएगा। इसमें भी बराबर प्लस भी आ सकता है, माइनस भी। सीधा बनेगा, इधर बनेगा तो आवाज में जाएगा। प्रकृति कब बता पाएंगे, यदि भी का मान माइनस, सवाल जैसे लगाया भी का मान माइनस आ गया तो तब हम स्थिति उसकी बताएंगे, प्रकृति बताएंगे। अवतल लेंस में भी अगर माइनस आ गया उत्तल लेंस में तो मतलब प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। चलो, तो प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है, वास्तविक है। छोटा बड़ा जो भी आएगा हो सकता है। और जितना सवाल लिखा है पूरा सवाल दोबारा लगा लेना होगा। अवतल लेंस उत्तल लेंस अवतल दर्पण बोलिए, अवतल दर्पण है, ठीक। ये कौन सा, उत्तल दर्पण, ये उत्तल लेंस और ये, ठीक है। अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और वास्तविक साथ साथ उल्टा और सीधा भी बनाता है। सीधा के साथ साथ आभासी, आभासी के साथ साथ वस्तु से बड़ा। और कैसा बनाता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। सही है। अवतल दर्पण को ही क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण। क्या, अभिसारी। अभिसारी मतलब क्या होता है, प्रकाश और सिकोड़ना, प्रकाश सिकोड़ना, प्रकाश को सिकोड़ना। तो इसकी आवर्धन क्षमता प्लस भी होती है और माइनस भी होती है। इसकी आवर्धन m बराबर 1 भी होता है, m का मान 1 से बड़ा भी होता है और m का मान 1 से छोटा भी होता है। ये क्या हो गया, ये अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी। कैसा, आभासी के साथ साथ सीधा,
ना। और कैसा बनाता है, वस्तु से छोटा, कैसा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, सीधा आभासी वस्तु से छोटा। अच्छा, अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है किधर बनाता है, v की वैल्यू माइनस की तरफ ना, इस साइड बनाता है। और उत्तल दर्पण किधर बनाता है, v की वैल्यू प्लस की तरफ बनाता है, ठीक है। और यह है कि इसकी m की वैल्यू क्या होती है, प्लस, m की वैल्यू 1 से क्या होती है, है ना। तो अब ऐसे ही अवतल लेंस समझेंगे, तो अवतल लेंस को हम क्या मान लेते हैं, उत्तल दर्पण। अवतल लेंस को क्या मानते हैं, अवतल लेंस को उत्तल दर्पण। तो जब अवतल लेंस है तो कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, सीधा, अभी देख लेते हैं इधर जो बना रहा था नहीं चारों, और सीधा के साथ साथ आभासी, आभासी के साथ साथ वस्तु से छोटा। और भी बराबर किधर, बस अवतल दर्पण इधर बनाता था, ये किधर बनाएगा, इधर। इसकी m की वैल्यू क्या होगी, प्लस में, m की वैल्यू क्या होगी, 1 से नहीं। उत्तल लेंस को क्या मानेंगे, कौन सा दर्पण, उत्तल को अवतल। तो अवतल कैसा बनाता है, वास्तविक, वास्तविक के साथ साथ उल्टा। और एक बार और कैसे बनाता है, सीधा प्लस आभासी, और आभासी के साथ साथ बड़ा ना। लेकिन ये भी इसका किधर होता है, प्लस, यानी प्रतिबिंब किधर बनता है, उधर बनता है, समझाएगा है। उत्तल लेंस से तो उधर प्रतिबिंब बनेगा ना, माइनस भी होता है, इधर भी बनता है उधर भी बनता है, आभासी भाषा से बनेगा, आभासी बनता है। और क्या है, इसकी m बराबर वैल्यू प्लस में भी और माइनस में भी, m बराबर -1 भी, m का मान 1 से छोटा भी और m का मान 1 से भी इतना। तो यानी अवतल लेंस को क्या मानेंगे, अवतल दर्पण, और अवतल लेंस को क्या मानेंगे, सबसे नीचे लगाया। हो गया, लिखे भी थे। चलो तो बता देना, कल पढ़ेंगे फार्मूला इसको। ठीक है, अब कल क्या पढ़ लेंगे, लेंस का फार्मूला, आवर्धन क्षमता, अंदाजा।